रिगार्डिंग स्टार्टअप पॉलिसी जो है, मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, ऑनलाइन किस तरीके से करना है। इससे पहले जो उद्यमी योजना है उस पर भी मैंने अपलोड किया था। लाखों लोग यहाँ से बेनिफिट प्राप्त किए अपना ऑनलाइन करके। जो भी सरकार की मंशा है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी बने, तो यहाँ पर जो स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में मैंने वीडियो डाला है, तो उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाने वाले हैं, पूछे गए हैं, जो जिसमें से हमने 10 पिक किए हैं यहाँ पर। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। जी कृष्णा कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। तो स्टार्ट करें सर। जी जी सर, पहला क्वेश्चन है जो बार बार हमसे पूछा जाता है, ये पूछा गया है कि उद्यमी में जो अप्लाई कर चुके हैं, यानी इससे पहले जैसा कि आपको मालूम होगा, उद्यमी योजना के लिए 10 लाख रुपए का जो सब्सिडी अनुदान पर मिल रहा था, 5 लाख उसमें अनुदान पर था। तो उसमें जो अप्लाई कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, क्या वो स्टार्टअप पॉलिसी में भी अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, वो बंदा नहीं कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हुआ, वो नहीं, क्योंकि उन सरकारी स्कीम का कोई एक ही चीज का फायदा ले सकते हैं। जी, और जिनका किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, वो स्टार्टअप पॉलिसी में अपना आवेदन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है सर, जो स्टार्टअप पॉलिसी में उद्योग के लिए यहाँ पर कहा गया है या फिर बिजनेस के लिए, तो कई लोग हैं जो पूछ रहे हैं, जैसे वो बिजनेस करना चाहते हैं, सीएससी सेंटर वगैरह खोलना चाहते हैं, या किसी दवा दुकान का मेडिसिन वगैरह खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए मिलेगा, या फिर मिनी उद्योग जैसे छोटा मोटा कॉपी किताब का, रबड़ का, इसका जो उद्योग हो गया उसके लिए मिलेगा? इसको कंफर्म कर दीजिए। ये जो स्टार्टअप है ना, ये स्टार्टअप का मतलब ये है कि आपके मन में कोई नया बिजनेस, बिल्कुल कंसेप्ट, नए आइडिया है आपके पास कोई, तभी देन अप्लाई इसमें करेंगे आप। बिल्कुल नया तरह से होना चाहिए, वो मार्केट में जो अवेलेबल है उस टाइप का नहीं। जी, एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, स्टार्टअप पॉलिसी में जिक्र किया गया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, यानी 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा कि साइट पर मेंशन किया गया है। तो जिन लोगों का कोई कंपनी या कोई फॉर्म रजिस्टर्ड है ही नहीं, बिल्कुल नए लोग हैं, उनके दिमाग में सिर्फ आया कि हमें ये स्टार्टअप करना चाहिए, हमें ये बिजनेस करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या बैलेंस शीट लगेगा? जो बैलेंस शीट की बात कही गई है यहाँ पर। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल लगेगा। देखिए इसमें क्या है ना कि प्रपोज्ड मतलब एक अप्रॉक्स बनाना। जैसे मान लीजिए मैं 1 रुपया लेता हूँ, ठीक है, 1 रुपया का इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका मुझे प्रॉफिट क्या होगा? जैसे 25 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया, या 75 पैसा हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट का जो आएगा मेरे पास, जो भी, ठीक है, मेरा इनकम क्या आ रहा है जी, वही इस पे बैलेंस शीट देना है। किस चीज़ का इनकम? इसको बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर। जी, तो इसके लेकर ना सर एक बार सीए सर से आपको मिलना होगा, जो भी आपके नजदीकी सीए होंगे ना जी, उनसे ये बात करके उनसे बात करके वो बना देते हैं सर। जी, किन के बारे में बताया आपने? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी। अच्छा, तो ये बैंक वगैरह में भी जो होते हैं मैनेजर, उनसे भी हो पाएगा? बैंक से नहीं है, बैंक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं तो आपका जिला उद्योग के अंदर में फिर वो तो जिला उद्योग में है, कोई अगर जाना चाहे तो अगर नॉलेज है तो बैंक वाले भी बना सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ सर। तो जैसा कि कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बताया गया है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में या फिर आपका छोटा मोटा मिनी उद्योग में। ये भी बार बार पूछा गया है कि ये दुकान करना चाहते हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि हार्डवेयर का, सीएससी का दुकान करना चाहते हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें मैं अभी बताऊंगा नहीं सर कि नहीं, नाम नहीं बोल पाऊंगा। जी कर सकते हैं जी, बट वो जो कॉन्सेप्ट है एक मीटिंग के तहत है कि अंदर जब अप्लाई करने समय जब अंदर जाइएगा ना इसमें, जी तो कंसेप्ट एंड आइडिया है सर, ठीक है, उसमें 6 ब्लॉक है, 6 बॉक्स बना हुआ, उसमें 6 ब्लॉक में अलग अलग मेंशन 200 वर्ड का आपको करना है, ठीक है, और आपका आइडिया किस टाइप का है, बिजनेस करने का आइडिया, उसमें भी वीडियो बना के अपलोड करना उसको। जी, मतलब एक तरह से यहाँ पर दिखाना है कि आपके पास जो बिजनेस है उसमें कुछ नया होना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल सर।
जी, एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है सर, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, कुछ गृहिणी हैं, महिला हैं, कुछ लड़कियाँ यहाँ पर है, तो ये बेसिकली पूछ रही हैं कि क्या ये योजना का लाभ हम भी ले सकते हैं अगर चाहें तो? क्या फ्यूचर में हमें कोई पढ़ने में या एग्ज़ाम देने में या कोई सरकारी नौकरी जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी ना इस योजना का लाभ लेते हैं तो? तब दिक्कत आएगी सर। बाद में अगर सरकारी नौकरी के लिए मान लीजिए सरकारी नौकरी में, पढ़ाई में तो नहीं बताएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी में तब दिक्कत आएगी, वहाँ को पूरा वेरिफिकेशन होता है ना। जी जी। 3-4 बंदे और हैं, इन्होंने पूछा है कि इनके पास पहले से कोई सेटअप दुकान वगैरह है, मतलब बेसिकली इनका कहना है कि ये पहले से कोई बिजनेस चला रहे हैं और उसी बिजनेस पर ये ऑनलाइन करके पैसा लेना चाहते हैं सरकार की तरफ से, उसको और इम्प्रूव करने के लिए, उसमें और मतलब आगे ले जाने के लिए, उसको आगे क्षेत्र में ले जाने के लिए और पैसे की इनको ज़रूरत है, तो इस पर इनको मिलेगा या फिर नहीं? इसमें नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको PMMY, मतलब इनका कहने का मतलब ये भी हो गया कि नया स्टार्टअप के लिए है या फिर हम जो चला रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या उसमें कुछ पैसे लगाकर और आगे? स्टार्टअप के लिए है, न्यू स्टार्टअप के लिए है ना। जी जी जी, उनका रनिंग में है, वहाँ कंसेप्ट एंड आइडिया है, वहाँ पर क्या ये डालेंगे फिर? जी। 8वां सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है कि वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, उसी में अटैच करके जहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम एजुकेशन सर्टिफिकेट सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्किल का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, फ्रेशर के लिए भी है एकदम। 15 से 20 लोग हैं सर यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये योजना का लाभ हम ले सकते हैं या नहीं? नहीं सर, यहाँ एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ पे क्लियर है एकदम। जी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक और पूछ रहे हैं, SC ST हैं ये पूछते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में SC ST में इनका सिलेक्शन हुआ था, और एक लिखते हैं कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, अब वो चाहते हैं कि वो स्टार्टअप पॉलिसी में आवेदन दें, तो क्या उनके लिए भी ये योजना का लाभ मिल सकता है उनको भी? जिनका नहीं हुआ है वो दे सकते हैं, जिनका हो गया है जी उनका नहीं हो पाएगा। ठीक, देखिए ये जब मान लीजिए अभी वो अप्लाई भी कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DIC सेंटर ही जाना होगा, किसी भी तरह से अगर उनको पता चला गया कि ये 10 उद्यमी योजना में अप्लाई करके 10 लाख का फायदा लिए हैं, जी जी, ठीक है, तो वहाँ रिजेक्ट कर देंगे। जी। अंत में एक है सर जो बार बार आपके द्वारा पूछा जाता है कि ऑफिशियली बताइए डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या लगेगा। जैसा कि हमने वहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से बताया था लोगों को कि आधार कार्ड है और जो उसमें दस्तावेज मांगा गया है वो, लेकिन अपने स्तर से बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट है। देखिए इसमें क्या है, सबसे जो टॉप मेन है जी, आपको है आधार कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड लेटेस्ट का, स्लोली बोलेंगे सर, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो पैन कार्ड फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से, संस्था के नाम से, या फिर इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति के नाम से? जैसे वो प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है, ये तो वो उनके ऊपर है, उस पर डिपेंड करेगा। वो पार्टनरशिप में, हाँ वो अंदर जाइएगा ना जी जी, जब वो फॉर्म फिल करने समय तो वहाँ ऐड फाउंडर भी ऑप्शन है। जी जी जी, अगर पार्टनरशिप पे है तो पार्टनरशिपिंग का वो नचे फॉर्म के नाम से जी जी। आधार, पैन, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जी, मोबाइल नंबर विद लिंक एंड आधार, मोबाइल नंबर लिंक विद आधार जी, ठीक है, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट अगर जनरल है तो उनका नहीं लगेगा जी, जनरल से है, जनरल कैटेगरी से तो उनका कास्ट नहीं लगेगा, बाकी सभी का लगेगा जी। महिला के लिए भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है? बिल्कुल ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी लगा सकते हैं जी जी। और आगे सर? प्रूफ ऑफ एंटिटी, इकाई का प्रमाण पत्र चाहिए। इकाई का प्रमाण पत्र जी, ये क्या है सर? यूनिट का प्रमाण पत्र, यूनिट क्या आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसका प्रमाण पत्र आपको उद्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये अपना जिला जो उद्योग कार्यालय होता है वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना? नहीं सर, वो साइट पे होगा, ऑनलाइन साइट से रजिस्ट्रेशन, MSME
क्या बताया सर? MSME उसको होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार जिसको बोलते हैं। जी जी, जैसा कि मैंने बताया सर वो। फिर उसके बाद आ जाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, जो कि ये तो सर बैलेंस शीट तो ये उद्योग कार्यालय से बन जाएगा या फिर वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, नया हो जब मतलब ये नए वाले के लिए भी है और जिनका वो चल रहा बिजनेस वो भी अप्लाई करें उनके लिए भी है, दोनों के लिए जी। इसके अलावा इसमें है फिर आप गिवन फॉर्मेट फील्ड विद डिटेल्स एंड सिग्नेचर। आपका जो जो यहाँ फॉर्मेट में मांगेगा डिटेल्स एंड सिग्नेचर दोनों चाहिए जी। अंत में जो यहाँ पर फॉर्म, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए ना सर, इसके अलावा और भी कुछ है? जी नहीं सर। ओके, अंत में जो डॉक्यूमेंट्स जैसे फाइनल सबमिट करने के बाद जो प्रिंट मिलता है उसको कहीं ऑफलाइन जमा भी करना है या खुद रखना है अपने पास? नहीं वो रखना है, वो अपने पास संभाल कर। देखिए ये पक्का रखना है सर, क्योंकि इसी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। जी जी जी। बहुत लोगों का उद्यमी में ये गुम हो गया था। जी जी फाइनल सिलेक्शन ट्रेनिंग के बाद जब बुलाया गया था DIG सेंटर, इन लोगों के पास ये दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं निकलता है। चलिए, अंत में एक और है व्यक्ति ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो क्या रखा गया है? अगर आपके नॉलेज में है तो आप बता दें सर, ताकि लोग जो यहाँ पर। देखिए सिलेक्शन का प्रक्रिया सर ये विभाग द्वारा होगी जी। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जी नहीं है सर अभी इस तरह का कुछ नहीं है। इसको हम ऐसा भी हो सकता है सर, इसको ग्रेड में रखा जाए, ABC कैटेगरी में रखा गया है सर, लेकिन उसको भी क्लियरली करना नहीं है अभी। अच्छा, अभी उस तरह का कुछ नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम आपने बताया था अपना? कृष्णा सिंह। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस वक्त। आप इस वक्त कृष्णा जी को सुन रहे थे। आपके जितने सारे सवाल थे, आई होप से कि सबका डाउट्स जो है, क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। रखूं सर? आपका ये क्या चैनल का नाम है सर? सर वाह सिंपल सर। 3,14,000 फॉलोवर्स हैं सर। बिहार से इन्फॉर्मेशन जो भी निकल कर आता है सरकार की तरफ से, तो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो बेनिफिट है, फायदे है, वो पहुंचाता हूं। एक बार फिर से बताइएगा सर। वाह सिंपल। वाह जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपने कृष्णा जी को सुना। आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो आई होप से सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का सवाल या कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।